बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में काफ्तान स्टाइल स्टिच करेंगे। बहुत ही खूबसूरत ये स्टाइल लगता है बच्चियों को। काफ्तान स्टाइल बनाने के लिए मैंने 26 इंच लंबाई में ये कपड़ा लिया है जो कि डबल फ़ोल्ड है। डबल फ़ोल्ड कपड़े को मैंने दोबारा से फ़ोल्ड किया तो ये 4 फ़ोल्ड कपड़ा बन गया है। अब मैं इसको फ़ोल्ड करके इस तरह से इसकी मेजरमेंट की है मैंने। इसकी लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल सेम है। अब मैं नीचे की साइड पर इसकी इस तरह से गुलाई लाकर थोड़े से इसके कोनों को कट करूँगी। इसकी कटिंग बहुत ही आसान है, आपने सिर्फ ये गुलाई की कटिंग करनी है, बाकी इसकी कोई कटिंग नहीं होती। काफ्तान स्टाइल बनाने के लिए इस तरह से इसको थोड़ा सा गोल कट करेंगे और इसकी शेप कुछ इस तरह से हमारे पास सामने आएगी। अब इसका गला बनाने के लिए इस तरह से मैंने फैब्रिक के ऊपर बुकरम के साथ कट करके गले को इस तरह से चिपका लिया था। गले को इसके साथ स्टिच करने के बाद मैं आपको इसकी शेप दिखाती हूँ कि गला स्टिच करने के बाद इस तरह से इसकी शेप तैयार हुई है हमारे पास गले की। अब इसके ऊपर इस तरह से मैं ये डोरी लगाऊंगी जहाँ पर मैंने ये कट लगाया था, और साथ ही ये मैंने फैब्रिक के साथ इस तरह से 2 पट्टियाँ तैयार की हैं बुकरम लगाकर। चाहें तो आप इसके ऊपर इसी तरह चौड़ी लेस लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से ये जो मेरे पास फैब्रिक था बुकरम के साथ उसको अटैच करके अब मैं गले के ऊपर इस तरह से शेप देकर इसको स्टिच करूँगी। चाहें तो आप यहाँ पर चौड़ी लेस भी लगा सकते हैं। मेरे पास ये फैब्रिक था, उसको मैंने बुकरम के साथ 2 पट्टियों में कट करके इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी मैं। नए आने वालों से गुजारिश है कि वो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल स्टिच बाय नाबिया को सब्सक्राइब कर लें। बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार फरमाना मत भूलिएगा। फैब्रिक की ये दोनों पट्टियाँ मैंने जो बुकरम के साथ अटैच की थी, लगाने के बाद इस तरह से मैं अब लेस के साथ इसकी फ़िनिशिंग करूँगी। लेस लगाकर इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर दिया है। आधी अब जो ये डोरी थी उसको इस तरह से गले के ऊपर सिलाई लगाकर और इस तरह से डोरी को अटैच करके इसको भी मैं स्टिच करती जाऊंगी। वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में फरमाना मत भूलिएगा। छोटी बच्चियों को काफ्तान का ये स्टाइल बहुत ही खूबसूरत लगता है, बनाने में भी बहुत ही आसान है। इसकी कटिंग सिर्फ नीचे से आपने दामन को इस तरह से किनारों से थोड़ा सा गोल कट करना है, और साथ ही मैंने गला बनाकर रेडी किया। चूँकि काफ्तान जो स्टाइल है उसके शोल्डर की कटिंग नहीं होती, तो लिहाजा इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों हिस्सों को आपस में अटैच करके इस तरह से मैं सिलाई लगाकर इनको स्टिच करूँगी। फ्रंट और बैक साइड मैंने स्टिच की है, तो उसके बाद मैं अब पीछे बैक साइड का जो गला है उसको गुलाई में कट करके इसके पीछे पट्टी लगाकर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ गले की। काफ्तान स्टाइल का गला कुछ इस तरह से हमारे पास स्टिच होकर तैयार हुआ है। अब मैंने इसके जो किनारे हैं उनको बिल्कुल गुलाई में लाकर इस तरह से स्टिच करना है। बिल्कुल इसी तरह से चारों तरफ मैं बारीक बारीक फ़ोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। काफ्तान को इस तरह से चारों तरफ से बारीक बारीक फ़ोल्ड करके मैं इसके ऊपर सिलाई लगाती जाऊंगी इस तरह से। फ्रंट और बैक दोनों हिस्से बिल्कुल इसी तरह से स्टिच करने हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाएं और मेरे चैनल स्टिच बाय नाबिया को सब्सक्राइब कर लें। फ्रंट और बैक दोनों हिस्से इस तरह से मैंने बारीक बारीक सिलाई लगाकर इनको स्टिच किया है, बिल्कुल इसी तरह से गुलाई में लाकर, और नीचे सारे मैंने दामन को फ़ोल्ड कर लिया है। अब जहाँ जहाँ पर मैंने ये बारीक सिलाई लगाई थी फ्रंट और बैक साइड पर दोनों हिस्सों पर मैं लेस रख कर इस तरह से इसको स्टिच करूँगी। काफ्तान स्टाइल की शेप सिलाई करने के बाद कुछ इस तरह से है। अब इसके चारों तरफ इस तरह से गुलाई में लाकर और फ्रंट और बैक दोनों हिस्सों पर ये लेस लगाऊंगी चारों तरफ करके।
चारों तरफ लेस लगाने के बाद काफ्तान स्टाइल की जो शेप है वो कुछ इस तरह से है। अब इसके मिड में चुन्नट डालने के लिए इस तरह से मैंने 4-4 इंच लंबे 2 पीसेस लिए हैं इलास्टिक के, और बिल्कुल इसी तरह इनको मैं गले के नीचे रख कर और थोड़ा खींच कर स्टिच करूँगी, निशान लगाकर इस तरह से, और इसको मैं स्टिच करूँगी। इससे ये होगा कि हमारी दरमियान में जो चुन्नट है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आएंगी। बिल्कुल इसी तरह आप मेजरमेंट करके और निशान लगाकर और बैक और फ्रंट साइड पर दोनों हिस्सों में इसको स्टिच करेंगे। बिल्कुल इसी तरह इलास्टिक को मैं मिड में रखकर थोड़ा सा फासला देकर जिस तरह से मैंने निशान लगाया बिल्कुल इसी तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसको इसके साथ अटैच करूँगी। क्योंकि चौड़ी इलास्टिक है तो बिल्कुल इसी तरह दूसरी साइड पर भी इसकी मैं सिलाई लगाऊंगी खींच कर। तो ये हमारी जो चुन्नट है मिड में कुछ इस तरह से बनकर तैयार होंगी। बिल्कुल इसी तरह से मैं बैक साइड हिस्से पर भी इसी सीध में निशान लगाकर इलास्टिक का जो दूसरा पीस है उसको भी स्टिच कर दूंगी। दोनों हिस्से फ्रंट और बैक साइड पर मैंने इलास्टिक को स्टिच किया है। अब मैं इसकी फ़िटिंग की सिलाई कुछ इस तरह से रख कर लगाऊंगी। फ़िटिंग की जो सिलाई है वो काफ्तान के ऊपर ही लगती है और काफ्तान को सीधा करके फिर लगती है। इस तरह से मैंने निशान लगाकर गुलाई में दोनों अतराफ़ में इसकी फ़िटिंग की जो सिलाई है वो लगाऊंगी। फ़िटिंग की ये सिलाइयाँ लगाने के बाद मैं आपको काफ्तान की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, जो कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हुआ है। काफ्तान की जो फ़िटिंग की सिलाई है वो इस तरह से बिल्कुल इसको सीधा करके सामने ही ये सिलाइयाँ लगाई जाती हैं इस तरह से। फ़ाइनल लुक हमारे पास कुछ इस तरह से रेडी हुई है काफ्तान की, जो कि बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।